आज हम अल्लाह ताली की कुदरत बर्बाद करेंगे और उनकी बड़ाई पर बात करेंगे। इससे पहले अगर अपने वीडियो लाइक नहीं किया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। साथ आसमान और अर्श के बारे में तफसील अल्लाह ताली ने कुरान मजीद में 7 आसमानों का जिक्र किया है जो उसकी कुदरत और अजमत का मजहर हैं। सूरह अल-मल्क 87 में फरमाया गया, वही है जिसने 7 आसमान तबाकन पैदा किए। हर आसमान के दरमियान फासले हैं और इनमें अल्लाह की मुख्तलिफ मखलूक़ात आबाद हैं जिनके बारे में हम महदूद इल्म रखते हैं। आसमानों में मौजूद मखलूक़ात 1 फरिश्ते अल्लाह ताली की नूरानी मखलूक़ात हैं जो हर आसमान में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां अंजाम देते हैं। पहले आसमान पर सितारे और फरिश्ते हैं जो कायनात की निगरानी करते हैं। दूसरे आसमान पर फरिश्ते दुआ और जिक्र करते हैं। 7वें आसमान पर हजरत जबरील और अल्लाह के खास मुक़र्रब फरिश्ते हैं। 2 बीतुल मामूर 7वें आसमान पर बीतुल मामूर मौजूद है जिसे फरिश्तों का खाना काबा कहा जाता है। हर दिन 17,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं और दोबारा कभी नहीं लौटते। 3 अर्श अल्लाह का अजीम तख्त है जो तमाम मखलूक़ात से बुलंद है। अर्श को उठाने वाले फरिश्ते निहायत ताकतूर हैं जैसा कि कुरान में सूरह अल-हाक़ा 517 में जिक्र है। आया और उस दिन 8 फरिश्ते तेरे रब के अर्श को उठाए होंगे। जमीन की तख्लीक और वजूद अल्लाह ताली ने जमीन और आसमान कुछ दिनों में पैदा किया जैसा कि सूरह हूद 11:7 में फरमाया गया, और हमने आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया। जमीन को मुख्तलिफ मराहिल में तश्कील दिया गया जिसमें पानी, पहाड़, जानवर और आखिर में इंसान की तख्लीक हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा गया ताकि इंसानों को आजमाया जाए कि कौन अल्लाह के हुक्म पर चलता है। जमीन का इख्तिताम क़यामत के दिन होगा। कुरान में बार बार क़यामत है का जिक्र आया है जैसे सूरह ज़िलज़ाल 99 1-2। जब जमीन पूरी शिद्दत से हिला दी जाएगी और अपने अंदर की चीजें बाहर निकाल देगी। क़यामत के दिन सूरज लिपेट दिया जाएगा, जमीन खत्म हो जाएगी और अल्लाह हर मखलूक का हिसाब लेगा। अल्लाह की कुदरत और अज़मत अल्लाह ताली हर चीज पर कादिर है। वही जिंदगी और मौत देता है और हर चीज को अपनी मर्जी है के मुताबिक चलाता है। अल्लाह ने आसमानों और जमीन को ऐसे पैदा किया कि इंसान उनकी विसअत को समझ न सके। वही सितारों, सैयारों और कहकशाओं को कंट्रोल करता है और तमाम मखलूक़ात की ज़रूरियात पूरी करता है। हमारी जिम्मेदारी हमें अल्लाह की कुदरत को पहचान कर इसकी इबादत करनी चाहिए। ज़मीन और आसमान की निशानियों से सबक हासिल करते हुए अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह ताली ने 7 आसमान, अर्श, ज़मीन और तमाम मखलूक़ात को अपनी हिकमत से पैदा किया। ज़मीन की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई और इख्तिताम क़यामत पर होगा। हमें उस दुनिया को एक इम्तिहान समझना चाहिए और अपने एमाल को बेहतर बनाना चाहिए ताकि आखिरत में कामयाबी हासिल हो। अल्लाह सब कुछ जानता है और वही हमारा हिसाब लेने वाला है। अल्लाह ताली कायनात का खालिक और मालिक है जिसकी कुदरत लामहदूद है। वो अपनी मखलूक़ात पर मुकम्मल अख्तियार रखता है और हर चीज़ इसी के हुक्म से चलती है। अल्लाह ताली की ताकत है का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो एक लम्हे में पूरी कायनात को फना कर सकता है और फिर से जिंदा कर सकता है। कुरान मजीद में बार बार जिक्र आया है कि अल्लाह ताली अपनी नाफरमान मखलूक को तनबिया और हदायत के लिए आजमाइशों और अजाबों का सिलसिला भेजता है। अमेरिका में अगर कोई आफत या अजाब आता है तो ये हमें अल्लाह की तरफ रुजू करने का मौके देता है। ये अजाब अल्लाह की नाराजगी का इजहार हो सकता है और एक याद दहानी कि हम अपने गुनाहों से बाज आएं। अल्लाह ने कौम नूह, कौम आद और कौम हामान को अजाब दिया। समूद पर जो अजाब नाजिल किए वो हमारी अबरत के लिए हैं। वो नहायत रहम करने वाला है, लेकिन जब उसके बंदे हद से बढ़ जाते हैं तो वो अपनी ताकत जाहिर करता है ताकि लोग सीधे रास्ते पर आ सकें। हमें चाहिए कि अल्लाह की कुदरत को पहचानें, उसकी इबादत करें और उसके अजाब से पनाह मांगें, क्योंकि वही हर चीज पर कादिर है और सबका हिसाब लेने वाला है।